अगर आप भी इन्वर्टर के लिए लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक बनाना चाहते हैं तो इस तरह का बीएमएस आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक्टिव बैलेंसर वाला बीएमएस है। ज़्यादातर जो बैटरी पैक्स हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग पैसिव बैलेंसर का यूज़ करते हैं। जैसे ये काफ़ी सस्ता बीएमएस है 100 एम्पियर का, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है उनका यूज़ किया गया है। इस तरह के बीएमएस में हीट के रूप में एनर्जी को वेस्ट किया जाता है, तो इस तरह से पैसिव बैलेंसिंग वाले बीएमएस जो हैं वो एनर्जी इफिशिएंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है तो आप इस तरह के एक्टिव बैलेंसर जो कि इंडक्टर वाले हैं इनका भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल बैलेंसर होते हैं। इसी तरह से कुछ एक्टिव बैलेंसर में कैपेसिटर का भी यूज़ किया जाता है, और इस तरह के बैलेंसर जो हैं इनको आप एक्सटर्नल बैटरी बैलेंसिंग में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इनबिल्ट एक्टिव बैलेंसर वाले बीएमएस जो कि आप लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक बनाने में यूज़ कर सकते हैं का टेस्ट रिव्यू, साथ ही आप इस बीएमएस को कहाँ पर चीप प्राइस में बाई कर सकते हैं कि इस वीडियो में जानकारी दूंगा। ये जो बीएमएस है ये 4S बैटरी पैक बनाने में यूज़ होने वाला बीएमएस है, यानी आप इससे 12 वोल्ट की लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक बनाने में इस बीएमएस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बीएमएस है इसमें एक्टिव बैलेंसिंग का फीचर है और कैपेसिटर वाले एक्टिव बैलेंसर का यहाँ पर यूज़ किया गया है। इनबिल्ट बैलेंसिंग फीचर वाले इस बीएमएस में आप यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए देखेंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम 3 एम्पियर के करंट से ये बैटरी पैक के सेलों को आपस में बैलेंस कर सकता है, ऐसा मेंशन था। बैटरी पैक के नेगेटिव टर्मिनल के कनेक्शन यहाँ पर किए जाते हैं इन कनेक्टर्स पर, और नेगेटिव आउटपुट जो बैटरी पैक का मिलेगा वो इन टर्मिनल्स पर मिलता है। बैटरी पैक की बैलेंस लीड के कनेक्शन आप देखेंगे यहाँ पर होंगे। ये कनेक्टर जो है बैलेंस लीड वाला कनेक्टर है। इसी कनेक्टर के द्वारा सभी सेलों की प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग भी बीएमएस करता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक एनटीसी है जो कि थर्मल प्रोटेक्शन हमारे बैटरी पैक को देता है। इस बीएमएस का विदाउट बैलेंस लीड वेट आप देखेंगे 193.58 ग्राम है, जबकि बैलेंस लीड के सहित इसका वेट जो है वो 209.02 ग्राम है। मैं आपको इस बीएमएस का हीट सिंक जो है उसको निकाल कर अभी पीसीबी व्यू भी दिखाता हूँ। यहाँ पर 4 स्क्रूज लगे हुए, इनको हमें अनस्क्रू करना होगा, जिसके बाद इसका जो पीसीबी है उसके कंपोनेंट आप देख पाएंगे। तो मैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इन स्क्रूज को अनस्क्रू कर देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सभी स्क्रूज को अनस्क्रू कर दिया है। अब बीएमएस की पीसीबी पर माउंट ये जो हीट सिंक है इसे हम आसानी से रिमूव कर पाएंगे। आप देखेंगे कुछ इस तरह से इसकी हीट सिंक जो है वो निकल जाती है। यहाँ पर थर्मल पैड आप लगा हुआ देख पाएंगे। तो इस हीट सिंक को मैं अलग रख देता हूँ और पीसीबी को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के कनेक्शन हमारे इन टर्मिनल्स पर होंगे, बी नेगेटिव लिखा हुआ है। साथ ही बैटरी का आउटपुट पावर आउटपुट P माइनस के ये टर्मिनल्स हैं। बैटरी पैक को ओवरहीट यानी थर्मल प्रोटेक्शन देने के लिए एक NTC RT1 पर लगा हुआ आपको मिलेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए RT3 पर आप एक और NTC लगाकर इस BMS को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बैलेंस लीड यानी सेल मॉनिटरिंग का कनेक्टर है। इसके अलावा आप देखेंगे जो एक्टिव बैलेंसर का इस BMS में फीचर है उसके कंपोनेंट यहाँ पर आपको लगे हुए दिखाई देंगे। बैलेंसिंग को आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये एक स्विच दिया गया है जिसको आप ऑफ पोजीशन यानी राइट साइड स्लाइड करके बैलेंसिंग फीचर जो है उससे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इस BMS में HYG 011N04 N चैनल इन्हेंसमेंट मोड मॉसफेट जो कि 320 एम्पियर का कंटिन्यूअस ड्रेन करंट प्रोवाइड कर सकते हैं यूज किए गए हैं। टोटल मॉसफेट्स की संख्या 12 है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सेंस रेजिस्टेंस है जिससे कि ओवर करंट प्रोटेक्शन हमारे BMS द्वारा बैटरी को प्रोवाइड किया जाता है। खास बात यह है कि जो PCB है वो मेटल एलॉय पर ही डिजाइंड है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस BMS को मैंने alibaba.com से बाई किया था। बाई लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। BMS के अलावा शिपिंग चार्जेस आपको अलग से पे करने होंगे। अब हम BMS को पहले की तरह ही असेंबल कर देते हैं, जिसके बाद हम इस BMS को अनबैलेंस्ड 4S लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक के साथ कनेक्ट करके अनबैलेंस्ड सेल के करंट ट्रांसफर की रीडिंग्स को मल्टीमीटर से मेजरमेंट करेंगे, जिससे आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने BMS को पहले की तरह ही असेंबल कर दिया है। HBJ ब्रांड का 4S BMS 2 वेरिएंट में आता है। ये 100 एम्पियर वेरिएंट है। इसी में एक 150 एम्पियर वेरिएंट भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस BMS के साथ में ही बैलेंस लीड भी आपको मिलती है। तो कुछ इस तरह की बैलेंस लीड आपको साथ में ही मिलेगी, जिससे आप बैटरी पैक के सभी सेलों को BMS के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। तो फाइनली अब हम इस BMS को अनबैलेंस्ड 4S लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक के साथ में कनेक्ट करके बैलेंस करंट की रीडिंग लेते हैं। यहाँ पर जो आप बैटरी पैक देख रहे हैं ये 4S लिथियम फॉस्फेट 100 एम्पियर का बैटरी पैक है, जिसमें आप देखेंगे हमने बैलेंस लीड के कनेक्शन पहले से ही कर दिए हैं। अब हम इस बैटरी पैक के सभी सेलों के वोल्टेज जो है वो इस मल्टीमीटर से मेजरमेंट करते हैं। तो मल्टीमीटर को मैं DC वोल्टेज टेस्टिंग रेंज में सिलेक्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद हम एक एक करके सभी सेलों के वोल्टेज जो हैं उनको मेज़रमेंट करते हैं। तो नेगेटिव से हम स्टार्ट करते हैं। पहले सेल का वोल्टेज 3.608 वोल्ट दिखा रहा है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट सेल का वोल्टेज चेक करते हैं, 3.577 वोल्ट है। इसके बाद नेक्स्ट सेल का वोल्टेज आप देखेंगे 3.356 वोल्ट दिखा रहा है। इसके बाद लास्ट सेल का जो वोल्टेज है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे 3.352 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम मल्टीमीटर को ऑफ कर देते हैं। मैं यहाँ पर इस बैटरी पैक को BMS के साथ में कनेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इंडिकेटर LED भी यहाँ पर लगी है जो कि बैलेंसिंग के दौरान ग्लो होती है। इस तरह से हमने बैलेंसिंग पोर्ट पर बैटरी पैक को कनेक्ट कर दिया है। ग्रीन LED इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, यानी बैलेंसिंग जो है वो एक्टिवेट है। BMS से बैलेंसिंग के दौरान सेलों के करंट ट्रांसफ़र की जो रीडिंग्स हैं उनको हम एक्यूरेसी के साथ टेस्ट करने के लिए यूनिटी के UT210E क्लैंप मीटर का यूज़ करके टेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेलों के मध्य जितना ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा, एक्टिव बैलेंसर के द्वारा करंट ट्रांसफ़र की रीडिंग्स हमें उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अब हम बैलेंस लीड पर करंट ट्रांसफ़र की रीडिंग्स जो हैं उनको लेते हैं। तो क्लैंप मीटर को हम 2 एम्पियर की रेंज में सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे, अब हमको DC सिलेक्ट करना है। अभी AC में है तो DC सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमको 0 करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 0 0 शो हो रहा है। मल्टीमीटर को जिस पोजीशन में 0 किया उसी पोजीशन में रखना होता है, नहीं तो रीडिंग्स गलत आ सकती हैं। हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही सारी रीडिंग्स लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम B- के वायर यानी ब्लैक वायर पर रीडिंग्स टेस्ट करते हैं। हमें मल्टीमीटर में ये कंफर्म करना है कि 0 0 शो होना चाहिए, तो मैं इसे फिर से 0 कर लेता हूँ। आप देखेंगे अब हम ब्लैक वायर पर रीडिंग्स देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 135 मिली एम्पियर करंट जो है इस ब्लैक वायर से ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरह से अब हम B1 पर रीडिंग जो है वो लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे B1 पर लगभग 18 मिली एम्पियर करंट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हम B2 पर रीडिंग्स जो हैं वो लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 702 मिली एम्पियर करंट जो है वो B2 पर ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरह से अब हम B3 वायर पर रीडिंग्स जो हैं वो लेते हैं। 179 मिली एम्पियर करंट जो है इस वायर के द्वारा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब हम लास्ट में B+ वायर पर रीडिंग्स लेते हैं। 224 मिली एम्पियर करंट जो है इस वायर पर ट्रांसफ़र हो रहा था। यहाँ पर रीडिंग्स जो हैं आप देखेंगे लगभग एक्यूरेट हमने टेस्ट की हैं। मल्टीमीटर को मैं ऑफ पोजीशन में कर देता हूँ। BMS से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्मार्ट BMS के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।